कि सिद्धरमैया जी ने आगे बढ़ करके आला कमान की बात मानी और डीके शिव कुमार जी को मुख्यमंत्री आज विधायक दल की बैठक में चुना जा रहा है। यही है कांग्रेस एक दूसरे को लेकर के साथ चलने के लिए जानी जाती है, वरना भारतीय जनता पार्टी में तो पर्ची से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। और अपना एक एक वोट बचाइए, क्योंकि वोटों के लुटेरे घूम रहे हैं देश में। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब तक क्यों नहीं ले रही है सरकार? कि नीट का एक पेपर लीक हो गया। भाजपा की पूरी राजनीति हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति पर टिकी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव आयोग के सहयोग से पूरे देश में SIR के जरिए जो वोट चोरी की साजिश कर रही है, उसका खुलासा बहुत पहले राहुल गांधी जी ने किया था कि किस तरह से देश में वोट चोरी हो रही है। बाकी अपोजिशन उस तरह से एकजुट नहीं हुआ था, लेकिन अब हालिया दिनों में बंगाल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, पूरे देश ने देखा कि राहुल जी की बात सच साबित हो रही है। और जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उनको चाहिए कि चुनाव आयोग जो वोट चोरी करने की भाजपा के लिए कोशिश कर रहा है, उसमें पूरी मजबूती के साथ मुकाबला करें। और लोगों से भी अपील है कि वोट आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसको कोई चोरी ना करने पाए, इसके लिए सजग रहिए, अवेयर रहिए और अपना एक एक वोट बचाइए, क्योंकि वोटों के लुटेरे घूम रहे हैं देश में। सर, अब 2 बार तो पेट्रोल और डीजल रेट हाइक हुआ है इलेक्शन के बाद। सिर्फ 2 नहीं, 4 बार इलेक्शन के बाद रोज हाइक हो रहा है। डे 1 से हम लोग कह रहे थे कि चुनाव हो जाने दीजिए, ये सरकार आपको लूटना शुरू करेगी। देश को समझना पड़ेगा कि जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ तो सरकार ने तेल का दाम सस्ता नहीं किया और अपने धन्ना सेठों का खजाना भरने दिया। आज जब थोड़ा मार्केट फ्लैक्चुएट कर रहा है क्रूड ऑयल का, तो देश को लूटने के लिए बार बार रेट बढ़ाया जा रहा है। इससे साबित होता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठों की सरकार है। इसका मार्केट पे कोई नियंत्रण नहीं है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और तबाही मचाएगा। राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने जा रही है, और नरेंद्र मोदी जी ने थाली और ताली बजवाने की तरह इस बार भी लोगों से कह दिया है कि आप लोग जो है वो सड़कों पे कम निकलिए, अपना गाड़ियां कम यूज करिए। तो इससे पता चलता है कि सरकार कुछ नहीं करेगी, जो करना है देश की जनता को ही करना है। कि नीट एग्जाम को देखिए, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि एग्जाम के पेपर परीक्षा सेंटर तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ रही है देश की सरकार को। इससे शर्मनाक किसी सरकार के लिए क्या हो सकता है? आज आप एयरफोर्स की मदद से एग्जामिनेशन सेंटर तक पेपर पहुंचा रहे हैं, कल को कॉपी जचवाने के लिए आप मिलिट्री लगाएंगे, क्योंकि आपकी जो मिनिस्ट्री है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब तक क्यों नहीं ले रही है सरकार? इससे बुरा क्या होगा कि नीट का एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हो गया। 23 लाख बच्चों का भविष्य जो है अंधेरे में है। बच्चे परेशान हैं, रो रहे हैं, बच्चों ने खुदकुशियां कर ली, और ये सरकार सिर्फ मन की बात कर रही है। अपने मन की बात, छात्रों के मन की बात सुनना नहीं चाहती। कर्नाटक में सिद्धरामैया रिजाइन डीके शिव कुमार आज डिक्लेयर हुआ की मीटिंग में, न्यू सीएम कर्नाटक के डीके शिव कुमार। देखिए, ये मुझे लगता है कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए कितना खूबसूरत उदाहरण है कि सिद्धरमैया जी ने आगे बढ़ करके आला कमान की बात मानी और डीके शिव कुमार जी को मुख्यमंत्री आज विधायक दल की बैठक में चुना जा रहा है। तो मैं डीके शिव कुमार जी को बहुत मुबारकबाद दूंगा और सिद्धरमैया जी के शानदार कार्यकाल के लिए उनको बधाई दूंगा। यही है कांग्रेस एक दूसरे को लेकर के साथ चलने के लिए जानी जाती है, वरना भारतीय जनता पार्टी में तो पर्ची से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। माइनॉरिटी के मिनिस्टर का डिमांड सर, आप माइनॉरिटी के नेशनल प्रेसिडेंट रहे। नहीं, मैं डिपार्टमेंट का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। माइनॉरिटी के मिनिस्टर उनके अपने डिमांड्स रहते हैं, जाहिर सी बात है, सरकारी तौर पे। देश में, मैं तो पूरे देश की बात करूंगा, माइनॉरिटीज के खिलाफ जिस तरह का नफरत का माहौल बनाया गया है, उसकी जिम्मेदार भाजपा की सेंट्रल की सरकार है और उनकी स्टेट की सरकारें हैं। भाजपा की पूरी राजनीति हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति पर टिकी हुई है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की और मोहब्बत का पैगाम दिया। वो नफरत की बात करते हैं और हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की। कर्नाटक में मिनिस्टर से मुस्लिम को सर ज्यादा से ज्यादा, मुझे लगता है ये कैबिनेट का फैसला भी आने दीजिए, वो तो अच्छा ही होगा।